दोस्तों, हम हिंदुस्तानी जहां भी जाएंगे हम बेईमानी करेंगे। हमारे खून में डीएनए बेईमानी रच बस गई है। क्या किया लफड़ा है उन्होंने साहब? अमेरिका में एप्पल की एक स्कीम है, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ओर से किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका में पैसे डोनेट करता है तो एप्पल को रसीद दिखाता है, तो एप्पल उसके बदले में अपनी ओर से एक और $100 डोनेट करता है उसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। लाखों डॉलर डोनेट किए गए इसमें। तो हमारे बेईमानों ने तो नया धंधा निकाल लिया। इन्होंने कह दिया भाई ऐसा है ना, मैं तेरे को पैसे देता हूँ $100। तो कहते ठीक है, लेकिन मैं काम करता हूँ साथ में मैंने एप्पल से भी तुमको $100 दिलवा दूंगा। तो जब एप्पल के $100 आएंगे तो मेरे $100 वापस कर देना। बेईमानी खून में है, ब्लड में है, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग 185 लोग अमेरिका में एप्पल में काम करते हैं, टॉप पोजीशन पे काम करते हैं, इनमें से हर एक की सैलरी 1 करोड़ से ऊपर साल की, पर बेईमानी करने से बाज नहीं आए और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। बदनामी अलग हुई और हिंदुस्तान की और बदनामी कराई। वैसे भी हम बदनाम है पूरी दुनिया में, बेईमानी के लिए और बदनामी हुई। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जीत वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीयों का एक और स्कैंडल, एक और फ्रॉड और धोखेबाजी दुनिया के सामने आ चुकी है। भारतीय पाकिस्तानियों के मुतल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ फैलाते हैं कि ये धोखाधड़ी और फ्रॉड करते हैं, लेकिन असल में धोखेबाज और फ्रॉडिये खुद भारतीय ही हैं। और ये बात हम नहीं बल्कि भारत के खुद बड़े बड़े तजिया नगार भी कहते हैं कि भारतीय जहाँ पर भी हों, उनको जहाँ भी मौका मिले ये धोखाधड़ी और फ्रॉड करते हैं। अब मसला ये बना है कि एप्पल कंपनी का ये असूल है कि अगर उसकी कंपनी में काम करने वाला वर्कर कुछ भी अपनी तनख्वाह में से पैसे चैरिटी के तौर पर देगा तो एप्पल कंपनी भी उतने ही देगी। यानी कि अपने वर्करों की वो हौसला अफजाई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करें, हम भी आपके साथ हैं। तो भारतीय जितने भी वहाँ पर काम करते थे, उन्होंने ये प्लान बनाया कि ऐसे तो हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। तो भारतीयों ने कि चैरिटी अपने जैसी ही ढूंढ ली और उससे बात की कि हम तुम्हें अब पैसे देंगे हर मंथ और तुमने हमें रसीद बनाकर देनी है और हमने वो पैसे यानी कि उतने पैसे एप्पल कंपनी से लेकर तुम्हें देने हैं, लेकिन तुमने हमारे पैसे वापस करने हैं और एप्पल कंपनी के जितने भी पैसे दें उसका कमीशन भी हमें देना है। तो ये फ्रॉड भारतीयों का पकड़ लिया गया है और उन्हें वहां से निकाल दिया गया है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीय तजिया नगार की ज़ुबानी ही सुनाते हैं कि असल मामला है क्या। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी जहां भी जाएंगे हम बेईमानी करेंगे। जिधर जाएंगे बेईमानी करेंगे। इंडिया में रहेंगे तो बेईमानी करेंगे, बाहर जाएंगे तो बेईमानी करेंगे। हमारे खून में डीएनए बेईमानी रच बस गई है। बेईमान कौन नहीं है? एक गांधी ले लो, एक भगत सिंह ले लो, चंद्रशेखर आजाद लो और चंद लोग जो अभी है उनमें से ले लो कि जो बेईमान नहीं है। बाकी तो भैया खुदा ही बचाए। अब साउथ एशिया के खून में ऐसा ही है, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, सारे बेईमानी खून में है, ब्लड में है, ऊपर से लेके नीचे तक। गरीब भी बेईमान है, अमीर भी बेईमान है। बेईमानी इस लेवल की जहां पे नीचे के एक मजदूर से लेकर उसको मौका मिले तो वो बेईमानी कर लेगा, टॉप के अडानी पे चले जाए तो वो भी बेईमानी करेगा। क्या करें, डीएनए के अंदर चली गई है, खून में नहीं डीएनए के अंदर। हमारे पुरखे भी ऐसे थे। ये कहते हैं कि हमारे पुरखे ऐसे नहीं थे, वहां तो बड़ी गौरवशाली परंपरा थी, हमारा गौरवशाली इतिहास और विरासत है। बेईमानी का इतिहास और विरासत है और कुछ नहीं है साहब। क्या किया जाए अल्टीमेटली? अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में क्या हुआ। अब मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग 185 लोग अमेरिका में एप्पल में काम करते हैं, टॉप पोजीशन पे काम करते हैं, 185 लोग, इनमें से हर एक की सैलरी 1 करोड़ से ऊपर साल की। 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी वगैरह पास किए होंगे या और भी कोई टॉप की क्वालिफिकेशंस होंगी, और करोड़ों की सैलरी हर एक की साहब। पर बेईमानी करने से बाज नहीं आए साहब और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। बदनामी अलग हुई और हिंदुस्तान की और बदनामी कराई। वैसे भी हम बदनाम है पूरी दुनिया में, बेईमानी के लिए और बदनामी हुई कि गरीब नहीं बल्कि जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना वो सबसे ज्यादा बेईमान है। क्या किया लफड़ा है उन्होंने साहब? अमेरिका में एप्पल की एक स्कीम है कि अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ओर से किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका में पैसे डोनेट करता है, सपोज करो कि किसी एम्प्लॉय ने कहा कि मैं $100 डोनेट करता हूं, तो एप्पल को रसीद दिखाता है, तो एप्पल उसके बदले में अपनी ओर से एक और $100 डोनेट करता है उसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। यानी कि जिस आपने ऑर्गेनाइजेशन को या जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या फाउंडेशन है जिसको आपने डोनेट किया, समझो सपोज करो $100 है, मैं एग्जांपल के तौर पे, हालांकि लाखों डॉलर डोनेट किए गए इसमें, तो लाखों करोड़ डॉलर, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि $100 एक बंदे ने एबीसी ने डोनेट किए, तो उसने रसीद जाके दिखाई एप्पल को कि मैंने भाई ये $100 डोनेट किए ऑर्गेनाइजेशन को।
तो एप्पल उसी ऑर्गेनाइजेशन को $100 और देता है, जिसे कहते हैं मैचिंग ग्रांट्स। यानी कि मैं भी मदद करूंगा, अगर आप मदद कर रहे हो तो इससे मेरा भी नाम ऊंचा होता है। आप एप्पल के अप्लाई होकर हमारे एप्पल का नाम ऊंचा कर रहे हो आसमान में, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा और समाज के अंदर उत्थान के लिए मैं भी काम करूंगा। उसे मैचिंग ग्रांट्स कहते हैं। पर हमारे बेईमानों ने तो नया धंधा निकाल लिया। इन्होंने कह दिया भाई ऐसा है ना, मैं तेरे को पैसे देता हूँ $100। तो कहते ठीक है, लेकिन मैं काम करता हूँ, साथ में मैंने एप्पल से भी तुमको $100 दिलवा दूंगा। तो जब एप्पल के $100 आएंगे तो मेरे $100 वापस कर देना। तुम्हें $100 मिल गया, तुम्हें क्या करना है? अब वहां भी बेईमान बैठे हैं, वहां भी बेईमान बैठे हैं साहब, जो लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका में सारे ईमानदार है, वहां भी बेईमानों की कमी नहीं है। अब क्या हो गया कि साहब ये होते होते 185 एम्प्लॉय का अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग गया कि इन्होंने 250 वहां पे डोनेशन दिया, और उसके बाद एप्पल की मैचिंग डोनेशन आया और इनका डोनेशन वापस कर दिया गया, रिवर्स चला गया उसके अंदर। तो उन्होंने खुलासा किया, तो जब एप्पल को पता लगा तो उसमें बड़ा गुस्सा आया कि तो इतनी ज्यादा बेईमानी कर रहे हैं, और सारे ये और भी पकड़े गए होंगे, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन 185 भारतीय पकड़े गए उसके अंदर, उसमें काफी हद तक तेलुगु वाले भी हैं। अब उन्होंने पहले कह दिया भैया या तो खुद रिजाइन कर दो, नहीं तो हम नौकरी से निकाल देंगे और देश निकाला भी दे देंगे तुमको, तुम्हारा जो पासपोर्ट वगैरह ग्रीन कार्ड सब कैंसिल करवा दूंगा, तुम इंडिया, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, बेईमानी करके यहाँ नहीं रह सकते। और हर एक की सैलरी करोड़ों रुपए में है साहब, करोड़ों रुपए की सैलरी साल में जो मिलती है उनको करोड़ों रुपए के अंदर है साहब। एक भी ऐसा नहीं जिसकी सैलरी लाखों में हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मजदूर होगा तो बेईमानी करेगा, ठेले वाला होगा बेईमानी करेगा, यहाँ तो अडानी भी बेईमानी करता है। और वहां गए हुए बड़े बड़े जो IIT पास हैं, IIM पास हैं, जो अमेरिका जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर काम करते हैं, टॉप लेवल के एम्प्लॉई 185 है भाई साहब। 185 में निकाल दिया, पत्नी हो सकता है उनको देश निकाला भी देते वहां पे।